बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये आप लोगों की फर्स्ट ईयर की बुक जो है यूनिट 2.1 उसके सारी एक्सरसाइजेज मैंने सॉल्व की हैं। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। आप इनकी एक्सरसाइज जो है सॉरी बुक में आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं इनकी एक्सरसाइज सॉल्व एक्सरसाइज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 प्री रीडिंग, ठीक है। एड वंस मोर टू द लेक 2.1 जो फर्स्ट ईयर क्लास की न्यू बुक आई है इंग्लिश की। प्री रीडिंग, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंपेयर द एंड कंट्रास्ट देम। पिक्चर्स हैं, उनमें बताया गया है, दो झील दी गई हैं, आप लोग बुक देखेंगे, उनको कंपेयर करो और कंट्रास्ट करो। द पिक्चर्स आर ऑफ टू लेक्स इन मैन यूएसए। इन द वन पिक्चर इज one picture a lake exists in its natural form, while in an other picture the lake is polluted through artificiality, i.e. man-made buildings around it. After replacing the lake into a residential area, it has lost its natural beauty and is not ready to survive more. ठीक है, ये प्री रीडिंग्स हैं इनकी। एक में झील जो है नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट है भाई, गेस द थीम ऑफ द टेक्स्ट यू आर गोइंग टू स्टडी। अच्छा, इसका लेक्स दिखाई गई हैं और थीम आप क्या गेस्ट करते हैं कि स्टडी करेंगे। आई गेस दैट द थीम ऑफ द टेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड इज अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। वन शुड नॉट टर्न द नेचुरल ब्यूटी इन टू पोल्यूटेड एरिया बाय बिल्डिंग द रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज अराउंड इट। इट शुड बी जस्ट यूज फॉर द पर्पज ऑफ पिकनिक। ठीक है, ये जो प्री रीडिंग के क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब रीडिंग करने के बाद बाकी पता चल जाएगा। ये वाइल रीडिंग के क्वेश्चन आंसर्स हैं जब पढ़ाई करते वक्त, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड्स दिए गए हैं, आपको मीनिंग खुद सर्च करनी है, डिक्शनरी में से लिखनी है। मेयर्ड का मतलब है स्पॉयल, ख़राब हो जाना। टाड़ का मतलब कवर्ड विद तार, जो तार होती है। ग्रूज मतलब चैनल्स या ट्रेंचेस। स्नीक मतलब मूव और गो इन अ फर्टिव और स्टील्दी वे, छुप छुप के जाना। इल्यूजन मीन हेलुसिनेशन, गुमराही जो होती है। क्रीपी मीन फ्राइटनिंग। मॉस मतलब वेरी स्मॉल ग्रीन और येलो प्लांट, एक प्लांट का है। जॉलिटी मीन लिवली और चीरफुल एक्टिविटी और सेलिब्रेशन। एंड सेडेटिव मीन कॉमिंग, खामोशी वाला जो होता है। एंड पेट्यूलेंट मीन बैड टेम्पर्ड, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2 जो है ये आप लोगों के MCQs हैं। द राइटर इन द एसे वंस मोर टू द लेक इज अकम्पनीड बाय, नंबर 1 का जो है सन, अपने बेटे के साथ जाता है। अच्छा, उसके बाद है इन द बिगनिंग ऑफ वंस मोर टू द लेक द राइटर कैरेक्टराइजेस हिमसेल्फ एज अ ऑर्डनरी मैन। ऑर्डनरी मैन खुद को शो करता है। मैं ऑर्डनरी मैन जो घूमना चाहता है लेक को, झील में, वो लेक वाटर मैन नहीं होता है, ऑर्डनरी मैन होता है, बेचारा ऐसे घूमने जाता है। अच्छा, उसके बाद है द राइटर हैज रिफर्ड द वर्ड प्लेसिडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमनेस, मतलब उनकी जो कामनेस है उनको शो करने के लिए यूज़ किया है। कॉन्टेक्स्ट में मतलब कामनेस शो की है उनकी, जो खामोशी पुरसुकून वाला माहौल जो है उनका लेक का, झील का। पीसफुल भी हो सकता है, पीसफुलनेस भी, लेकिन कॉमनेस यहाँ पे मुझे बेहतर लग रहा है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, पीसफुलनेस को भी थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। द डेशवर वॉज टैपिंग ऑन द रूफ ऑफ द कैंप ऑफ राइटर स्क्वायरल, गिलहरी। अच्छा, उसके बाद है द राइटर फेल्ट इन द एंड ऑफ ऐसे द लोनलीनेस, तन्हा फील करता है आखिर में, अकेला बैठ के ये सब कुछ सोचता रहता है वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डैश का टू फिश बिफोर लंच बोथ ए एंड बी, सन एंड फादर दोनों जाते हैं फिशिंग करने के लिए, दो फिश पकड़ते हैं। द राइटर रिविजिटेड द लेक विद हिज सन इन डैश सीजन, समर में ही जाता है दोबारा भी राइटर, ठीक है। पहली मरतबा भी समर में ही जाते हैं वो लोग, दोबारा भी समर में ही जाता है। द राइटर सन हैड बीन सीन डैश वाइल ट्रैवलिंग द ट्रेन, लिली पैड्स जो है थोड़े फूल जो होते हैं, फूल, वो देखना जाता है फूल को, ठीक है। अच्छा, द राइटर यूज टू विजिट लेक, कहाँ पे होती है, इन मेन में, USA में, ठीक है। फॉर डैश द राइटर यूज टू गो टू द लेक, फिशिंग के लिए ज़्यादातर राइटर जाया करते थे, उनको फिशिंग का शौक था बहुत, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3 जो है ये आपको, मतलब एक्सरसाइज नंबर 3 जनरली मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि आपको पास्ट सीन्स जो हैं उस झील के कौन से बयान किए हैं राइटर ने, वाइट ने, बेटे ने, और उसके अलावा लेटर सीन्स कौन से बयान किए हैं। ये पास्ट सीन्स बयान किए हैं। द शेल्टर्ड बे एंड स्ट्रीम्स, बे शेल्टर्ड होता है और स्ट्रीम्स नहरें,
क्योंकि उनके ऊपर दरख्त लगे होते हैं, पाइन्स वगैरह। द हिल्स दैट द सन सेट बिहाइंड, पहाड़ियाँ होती हैं पहले, बाद में पहाड़ियाँ तोड़ देते हैं, घर बना देते हैं और वहाँ से सूरज का डूबना नज़र आता है, बेहतरीन खूबसूरत। द कैंप एंड द पाथ बिहाइंड द कैंप, कैंप वाला रास्ता और उनके बाद पीछे वाला रास्ता जो है कैंप का बेहतरीन होता है। द कूल एंड मोशनलेस लेक अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह कूल और मोशनलेस, ठंडी ठंडी। बाद में जब मोटर बोट्स आती हैं तो ये सारी ख़त्म हो जाती हैं। द लॉन्ग शेडोज़ ऑफ द पाइन्स, बड़े बड़े शेडोज़ जो पाइन्स के दरख्त के थे पहले, ठीक है, बाद में ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। देन बाद वाले सीन कौन से हैं? द नॉइजी साउंड ऑफ द मोटर्स, द वॉर्म्स एंड ड्रैगन फ्लाई ऑन द बोट वाइल फिशिंग, फिशिंग सीन, फिशिंग, और पहले फिशिंग सीन नहीं बताता है लेकिन बाद में बताता है, और ड्रैगन फ्लाई भी। द टार्ड आर पिच्ड रोड्स, पहले टार्ड और पिच्ड रोड नहीं होता है, बाद में आ जाता है। द स्कूल ऑफ फिश एंड शेडो इन द वाटर, ठीक है, ये बाद के सीन उन्होंने बताए हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 पे जो है ये सिमलीज और मेटाफर्स आप लोगों को बयान करने हैं, ठीक है ना। सिमलीज और मेटाफर कौन से यूज़ की गई हैं यहाँ पे इस लेसन में, वो आप लोगों को बताने हैं। याद रहे सिमली जो होती है वो किसी को हम मतलब कंपेयर करते हैं, हम किसी अपने आप को किसी और के साथ, और एज एंड लाइक यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लाइक अ फुल मून, या माई फेस इज़ लाइक अ फुल मून, ठीक है, ये सिमली हो गई। लेकिन डायरेक्ट अप्लाइड, जो अप्लाइड कंपैरिजन होती है, डायरेक्ट कंपैरिजन होती है, उसको मेटाफर कहते हैं। जैसे कि आई एम फुल मून, ये मेटाफर है। लाइक और एज जिसमें आए वो सिमली होती है, नहीं तो मेटाफर होता है, लेकिन टू अपोजिट हो। अच्छा, द मोटर्स विंड अबाउट 1 ईयर्स लाइक मस्किटोज, ये यहाँ पे लाइक है, ये सिमली है। इट इज़ स्ट्रेंज, ये बुक में यूज़ की गई हैं सारे। इट इज़ स्ट्रेंज हाउ मच यू कैन रिमेंबर अबाउट प्लेसेस लाइक दैट वंस, ये भी सिमली यूज़ की गई है, बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा। नन ऑफ अस एवर थॉट देयर वॉज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड लाइक दैट लेक इन मेन, सिमली यूज़ की गई है ये भी। इट वॉज अराइवल ऑफ दिस फ्लाई दैट कन्विंस्ड मी बियॉन्ड एनी डाउट दैट एवरीथिंग वॉज एज इट इज़ ऑलवेज, इट हैड ऑलवेज बीन। दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है फिर सिमरी, अपोजिट चीज़ों को। आई सीम्ड टू बी लिविंग लाइक अ ड्यूअल एग्जिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे भी सिमली यूज़ की गई है। ओके, मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं। द बोट वुड लीड अ हीप चार्जिंग फुल फैशन एट द डॉक, ठीक है, द बोट चार्जिंग फुल फैशन एट द डॉक, ये सिमली है। ये वुड लीप वगैरह ये सिमली, ओ सॉरी, मेटाफर यूज़ किया गया है। माई ग्रोन फेल द चिल ऑफ डेथ, ग्रोन मतलब जो कमर के नीचे और हिप्स के और कमर के नीचे बराबर वाला हिस्सा जो होता है, वो मतलब उसको मेटाफर इससे कंपेयर किया गया है डेथ से। अच्छा, आई वॉज माई फादर, आई को माई फादर कहा गया है, डायरेक्ट इम्प्लाइड की गया है। द लेक सीम्ड एन इंचांटेड सी, लेक और सी इंचांटेड सी के साथ कंपेयर किया गया है। द लेक इज़ कंस्टेंट एंड ट्रस्टवर्दी बॉडी ऑफ वाटर, इसमें पर्सनिफिकेशन भी यूज़ की गई है, मेटाफर भी यूज़ किया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 5 एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स, मैं मीनिंग नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। आसान, मैंने सिंपल वर्डिंग में मैंने आंसर लिखे हैं इस वजह से। वाई डज राइटर टेक अ वैकेशन एट दिस पर्टिकुलर लेक, अपने उस पर्टिकुलर लेक में क्यों वेकेशन पे जाता है। द राइटर टेक्स अ वेकेशन एट दिस पर्टिकुलर लेक in order to forget the hard realities of life. The calmness of the natural lake provides him comforts. He loves it too much because it takes him to the distant past when he used to go there with his father. With the help of it, he tries to escape the mortality. ठीक है, सिंपल सिंपल वर्डिंग यूज़ की है, आप लोगों को सिर्फ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। की कंसर्न्स जो है राइटर ने कौन से एक्सप्रेस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। द फॉलोइंग की कंसर्न्स द राइटर हैज़ एक्सप्रेस्ड इन द टेक्स्ट, की कंसर्न्स मीन जो राइटर मतलब वहाँ पे रिलेटेड जो हैं, वहाँ लेक पे क्यों जाया करते थे। लव टू द पास्ट मेमोरीज आर नॉस्टैल्जिया, वो लेक पे इसलिए जाए, पास्ट मेमोरीज से प्यार करते थे। पावर ऑफ मेमोरी, ट्रांजिटरीनेस ऑफ लाइफ, लाइफ को एक्सचेंज करना। इनएविटेबिलिटी ऑफ मोर्टेलिटी और डेथ, मौत से भागना। फादर एंड सन रिलेशनशिप भी शो कर रहे हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट को बयान कर रहे हैं। ग्रेटनेस ऑफ नेचर, ओल्ड टेक्नोलॉजी वीएस न्यू टेक्नोलॉजी, ये की कंसर्न्स हैं जो राइटर ने एक्सप्लेन किए हैं इस एसे में। ये ऐसे है, याद रहे आप लोगों को।
अच्छा, उसके बाद है हाउ हैज़ द लेक चेंज सिंस ही वॉज अ बॉय। लेक कैसे चेंज हो गई, कितनी चेंज हो गई। द लेक हैज़ चेंज इन द फॉलोइंग थ्री वेज सिंस ही वॉज अ बॉय। फर्स्ट, द रोड वेयर हॉर्सेज ड्यू द वैगन व्हीकल हैज़ बीन टार्ड पिस्ड फुली। जहाँ पे पहले वैगन एंड व्हीकल होते थे उसको तार के साथ या पिस्ट के साथ बंद किया गया था। सेकंड, द वेट्रेसेस ऑफ द रेस्टोरेंट हैव लर्न टू वॉश देयर हेयर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मूवी। अच्छा, रेस्टोरेंट्स वहाँ के जो थे पहले हेयर वॉश नहीं किया करते थे, लेकिन अब मूवी को देख के वो हेयर को सही तरीके से वॉश करते हैं। अच्छा, द थर्ड, द मोटर बोट्स प्रोड्यूस इरिटेबल एंड ऑफुल साउंड नाउ अनलाइक बिफोर। न्यू बोर्ड्स हैव नॉइसियर इंजन्स। उनकी आवाज़ जो होती है मोटर बोर्ड्स की या मोटर बोट्स की, जो बोट्स में मोटर लगाए जाते हैं उनकी आवाज़ जो है न्यू वालों की तेज़ है एज़ कम्पेयर टू पुराने वाले ओल्ड। व्हाट कंट्रास्ट डज द राइटर मेक बिटवीन द सी एंड द लेक। झील और सी के दरमियान कौन सा कंट्रास्ट इन्होंने किया है। द कंट्रास्ट राइटर मेक्स एस आएगा सॉरी बिटवीन द सी एंड द लेक इज द स्टर्ड वाटर मिक्स्ड वाटर। ठीक है, mixed water. The sea water easily can be stirred while the lake water cannot be stirred. The lake is constant and trustworthy body of water. ठीक है ना, सी का वाटर जो होता है वो मिक्स हो जाता है, लेक का वाटर कभी भी मिक्स नहीं होता, फ्रेश वाटर रहता है, ये याद रहे। वाई डज राइटर रिपीटेडली कॉल द लेक एज अ वाइड लेक। बार बार रिपीटेडली मतलब वो लेक को वाइल्ड लेक क्यों कह रहा है। द राइटर रिपीटेडली कॉल्स द लेक एज अ वाइल्ड लेक इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज द कॉटेजेस अराउंड सराउंडेड इट्स। ठीक है, अच्छा, इसलिए कि उनके करीब इर्द गिर्द कॉटेजेस भी बहुत सारी होती हैं, इस लेक के करीब वो लोग रहते हैं वहाँ पे, इसलिए बार बार कहता है कि वाइल्ड लेक नहीं है। ही सेज दैट इट इज़ नॉट अ प्लेस वेयर मैन कैन नॉट रिजाइड। इन्होंने कहा कि ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पे लोग ना रह सकें। मे नॉट ओनली इंजॉय द कॉमनेस नेचर ऑफ द लेक बट आल्सो सेटल देयर कॉटेजेस टू लिव, नॉट लाइव बट लिव है ये, इन द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द लेक विच इज़ नॉट वाइल्ड। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वाई इज़ द अराइविंग एट द लेक लेस एक्साइटिंग नाउ देन इन द पास्ट। पास्ट में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, अब क्यों नहीं। इट वॉज लेस एक्साइटिंग फॉर द पोइट टू विजिट, नॉट पोइट बट एसेस्ट, टू रिविजिट द लेक अकम्पनाइड विद हिज सन। अब रिविजिट जो करता है लेक को उतना एक्साइटेड नहीं होता है उसके एसेस्ट के लिए। दिस टाइम ही वॉज, दो वजूहत हैं इसकी। दिस टाइम ही वॉज नॉट एज मच इंथ्यूज एज बिफोर ड्यू टू द एज डिफरेंस। ये एज डिफरेंस की वजह से भी इतना इंथ्यूजियाज्म नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट, द आर्टिफिशियलिटी एंड नॉइज पोल्यूशन हैज़ आल्सो स्पॉइल्ड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द लेक। इट वॉज नो मोर एज पीसफुल एज इट वॉज बिफोर। जो आर्टिफिशियलिटी वहाँ पे जो बनाई गई है बाद में, बिल्डिंग्स वगैरह या फिर मोटर की न्यू मोटर लगाए गए हैं जो आवाज़ करते हैं, तो उन्होंने जो कुदरत की खूब पीसफुलनेस होती है, खामोशी होती है, सुकून होता है नेचुरल लेक के करीब, वो ख़त्म हो गया है। तो इसलिए एंथुजियाज़म या एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है एसेस्ट की। अच्छा, नेक्स्ट है, हाउ आर द बोट मोटर्स डिफरेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। बोट मोटर्स कैसे डिफरेंट है प्रेजेंट सिचुएशन में। जो मेन मसला है, बोट मोटर्स जो है वो आवाज़ ज़्यादा करते हैं, यही मेन मसला बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ पोल्यूशन इनकी वजह से हुआ है। इन द प्रेजेंट सिचुएशन द मोटर बोट्स प्रोड्यूस इरिटेबल एंड ऑफुल साउंड नाउ अनलाइक बिफोर। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, मोटर बोट जो होते थे वो इतनी आवाज़ नहीं करते थे। न्यू बोट्स हैव नॉइजर इंजन्स। इन द फॉर्मर वेज मोटर्स वर आल्सो इनडोर्स बट नाउ दे वर आउटडोर्स बाय द कैंपर्स। पहले इनडोर उसमें लगाए जाते थे, कश्तियों में लगाए जाते थे, कश्तियाँ चली जाती थी, फिर अंदर ही आवाज़ होती थी। लेकिन अब बाहर भी मोटर्स लगाए गए हैं, कैंप्स में भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बहुत सारी वजूहत की वजह से, तो बहुत सारा आवाज़ होता है वहाँ पे। द राइटर कॉल्स द लेक एज अ होली स्पॉट। हाउ डज ही फर्दर डेवलप्स हिज आइडिया। इसको लेक को होली स्पॉट कहा है राइटर ने, क्यों और क्या कैसे फर्दर इसको डिस्क्राइब कर रहा है। द एसेस्ट डिस्क्राइब्स द लेक एज अ होली स्पॉट बिकॉज इट प्रोवाइड्स हिम सॉलेस और पीस। सॉलेस और पीस, तसल्ली मिलती है और अमन मिलता है। ही फर्दर डेवलप्स इट बाय एक्सप्लेनिंग इट मोर दैट इट मेक्स हिम फॉरगेट द वर्ल्डली वरीज एंड टेक्स हिम टू हिज ब्यूटीफुल पास्ट। ठीक है, जो वर्ल्डली वरीज हैं वो भुला देता है राइटर्स इनकी वजह से,
और ब्यूटीफुल पास्ट भी है, सॉरी, ओके, एंड ब्यूटीफुल पास्ट में लेकर जाता है इसको। इट हेल्प्स हिम टू फॉरगेट हिज मोर्टालिटी। ठीक है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ सेंसेशन परसिस्टेड एंड ग्रू इन द माइंड ऑफ द राइटर। सेंसेशन मीन कौन सी सनसनीखेज, सनसनीखेज मतलब जो डरावना खौफनाक जो होती है वो कौन सी होती है इसमें। वाइल स्पेंडिंग टाइम एट द लेक द एसेस्ट फील्स ड्यूअल एग्जिस्टेंस ऑफ हिमसेल्फ, मेमोरीज ऑफ द पास्ट हॉन्ट हिम, he finds himself in his son and himself as his father. He is at the same time his father in imagination and his son's father in reality. Such creepy sensation persisted and grew in the mind of the writer. ठीक है। इस ड्यूअल एग्जिस्टेंस जो होती है, कभी वो समझता है कि मैं बाप भी हूँ बेटा भी हूँ, दोनों तरीक़ों के मतलब वो कोशिशें करता है कि परफॉर्म एक्ट्स जो हैं, रोल्स जो है प्ले कर सकूं, लेकिन वो नहीं कर पाता है। फिर वो क्रीपी सेंसेशन में होता है, एक फ्राइटन सेंसेशन में होता है, मैं क्या करूँगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब उसको मौत की डर आ जाता है, मतलब वो फिर समझता है कि लाइफ इज़ टू हार्ड। What is the central idea of the text? Central idea क्या है? The central idea of the text is that the writer wants to show the relationship between sight and insight, observation and speculation through reminiscence of his boyhood summer. याद करके, मतलब वो जो समर, जो अपना बचपन वाला समर वो याद करके, ऑब्जर्वेशन, स्पेकुलेशन, साइट, इनसाइट, जो बाहर वाली अंदर वाली, जो कि ना साइट मतलब बाहर वाला नज़ारा, इनसाइट मीन अंदर वाला नज़ारे से कैसे मैच हो सकता है। ठीक है। स्पेशली इन दिस एसे द राइटर डिस्प्लेज द पावर ऑफ मेमोरी एंड द अटमोस्ट फियर ऑफ मोर्टालिटी। दो चीज़ें हैं स्पेशली इसमें, एक तो मेमोरी पावर कि भाई पास्ट की मेमोरी, और फियर ऑफ मोर्टालिटी, याद करके फिर कि मैं बस बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मैं मर जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, लोनलीनेस, ये सारी बातें हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज लास्ट जो है 6 जो है, ये भाई आप लोगों को जो है 6 वाली एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। आपके गांव में या आपके शहर में ऐसे कोई पास्ट नेचुरल सीन्स जो आपने देखे हों, द ग्रीनरी ऑफ द फील्ड जो मैंने देखा था, मैं खेती बाड़ी के करीब रहता था, तो खेत की जो ग्रीनरी होती थी बहुत खूबसूरत होती थी। द ब्यूटीफुल लेक सराउंडेड बाय ट्रीज, हमारे गांव के करीब एक खूबसूरत झील भी होती थी और उनके चारों तरफ दरख्त भी होते थे, अब ख़त्म हो गए। द मोस्ट इम्प्रेसिव सीन वॉज द प्ले ड्यूरिंग रेन इन मड विद लिटिल कॉमरेड्स। और हम बेहतरीन सीन जो होते थे हमारे पास्ट में, हम मिल के अपने छोटे छोटे दोस्त जो होते थे वो बारिश में मट्टी के साथ कीचड़ के में खेला करते थे, ये बड़ा मज़ा होता था। द चेंजिंग जो सीन अब जो है, अब हमारे गांव में क्या हो गया है, द ग्रीनरी ऑफ द फील्ड इन टू डिजर्टेड एरिया ड्यू टू द इनसफिशेंट वाटर, पानी की बहुत किल्लत हो गई है। जो हमारी खेतों में हरापन होता था, हरी भरी जो खेत होते थे वो अब बंजर बन गए हैं। देयर आर रिप्लेस्ड इनटू द बिल्डिंग्स, ट्रीज आर रिप्लेस्ड इनटू द बिल्डिंग्स। दरख्त जहाँ हर जगह दरख्त मौजूद होते थे, ऐसे समझे प्लॉट्स में भी दरख्त ही मौजूद होते थे, उन दरख्तों को काट के लोगों ने बिल्डिंग्स बना दी हैं। लिटिल कॉमरेड्स आर नो मोर, अब गांव तो बच गए हैं लेकिन वो छोटे बच्चे कीचड़ में नहीं खेलते हैं, वो छोटे बच्चे बारिश में हमारे दोस्त नहीं होते हैं, हम जाते हैं तो अपने बचपन के दिन मिस करते हैं। ठीक है, ये तो 2.1 था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, फर्स्ट ईयर क्लास की जितनी भी हैं। अगर आप लोगों को मज़ीद वीडियो ऐसी चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।